हम सभी ने जीवन में कभी न कभी ये गहराई से महसूस किया ही है कि कोई एक खास गीत या कह लें किसी नेता का कोई बहुत ही ओजस्वी भाषण जो अचानक हमारे रोंगटे खड़े कर देता हाँ, बिल्कुल। ऐसा अक्सर होता है ना? या फिर कोई ऐसी साधारण सी पंक्ति होती है जो बरसों तक हमारे जहन में गूंजती रहती है। तो सवाल यह है कि आखिर उन चंद शब्दों में ऐसा क्या था? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। और इसका रहस्य ना केवल व्याकरण की किताबों में नहीं है, बल्कि अलंकार के उस मनोवैज्ञानिक जाल में छिपा है जिसे इंसान सदियों से बुनता आ रहा है। एकदम सही बात है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही है। मतलब आज हम भाषा के उन 19 विशिष्ट अस्त्रों या कह लें आभूषणों का विश्लेषण करेंगे जो एक साधारण से वाक्य को सीधे इंसान के अवचेतन मन में उतार देते हैं। ये बहुत ही सटीक प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि अक्सर लोग ना अलंकार को बस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली एक नीरस अवधारणा मान लेते हैं। हाँ, वो बस परीक्षा पास करने के लिए रट लेते हैं लोग। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि इसका काम सिर्फ कविता को सजाना है। लेकिन जब हम प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये भाषा विज्ञान और मानव मनोविज्ञान का एक बेहद जटिल संगम है। मतलब ये सिर्फ सजावट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का विज्ञान है कि इंसान का मस्तिष्क शब्दों की ध्वनि और उनके अर्थ को किस तरह से ग्रहण करता है और कैसे कोई कवि उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। और इस नियंत्रण की तकनीक को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हमारे अध्ययन के आधार बताते हैं कि इस अवधारणा की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। हाँ, काफी पहले। जैसे आचार्य भामा, जिन्होंने काव्य अलंकार की रचना की, उन्हें इस विचारधारा का जनक माना जाता है। और उसके बाद मम्मट ने काव्य प्रकाश में और फिर विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे एक पूर्ण विज्ञान का रूप दे दिया। और मजे की बात यह है कि इन विद्वानों ने केवल कविता के नियम नहीं बनाए। अच्छा, तो और क्या किया उन्होंने? मतलब उन्होंने इंसान के सोचने के तरीके को डिकोड किया। उन्होंने पहचाना कि किसी भी संचार के दो ही मूल तत्व होते हैं। पहला शब्द जो हमारे कानों तक पहुंचता है और दूसरा अर्थ जो हमारे दिमाग में चित्र बनाता है। ये तो बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात है ना? और इन्हीं दो तत्वों के आधार पर उन्होंने पूरी मानव अभिव्यक्ति को 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया, जो कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार हैं, राइट? एकदम सही। पहली श्रेणी है शब्दालंकार। ये वो स्थिति है जहां सारा चमत्कार केवल ध्वनि के स्तर पर होता है। अगर आप उस शब्द को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची रख देना तो वो जादू तुरंत टूट जाएगा। ओह, मतलब वो लय बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी है अर्थालंकार। यहाँ ध्वनि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वो विचार या वो चित्र जो शब्द के पीछे छिपा है। और तीसरी श्रेणी है उभय अलंकार, जहाँ ध्वनि और अर्थ दोनों मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी आम बोलचाल की कई प्राचीन कहावतें और लोकोक्तियां होती हैं ना, वैसे। तो अगर इसे एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखा जाए तो शब्दालंकार उस चतुर बाजीगर की तरह है जो सीधे हमारी आंखों और कानों को अपने कौशल से चकाचौंध कर देता है। मतलब एक विजुअल ट्रिक की तरह। बहुत खूब, ये तुलना बहुत अच्छी है। और वहीं अर्थालंकार एक ऐसे दिमागी खेल की तरह है जो सीधे हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारे मनोविज्ञान पर वार करता है। एक माइंड रीडिंग ट्रिक कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और ये विभाजन इस बात को भी दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। मतलब जब भी कोई ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है ना, तो मस्तिष्क सबसे पहले उसकी लय और उसके स्वर को पकड़ता है। हाँ, मीनिंग तो बाद में समझ आता है। सही कहा। उसके कुछ मिलीसेकंड बाद ही वो उस ध्वनि का आशय या अर्थ निकालता है। तो चूंकि मानव मस्तिष्क सबसे पहले ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है, तो इस चर्चा की शुरुआत शब्दालंकार से करना सबसे उपयुक्त होगा, जहां केवल अक्षरों की पुनरावृत्ति से सुनने वाले को सम्मोहित करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, और जब ध्वनि के सम्मोहन की बात आती है तो अनुप्रास अलंकार का नाम सबसे ऊपर आता है। अनुप्रास, जिसका सीधा सा अर्थ है वर्णों या अक्षरों की बार बार आवृत्ति होना। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, ये केवल एक अक्षर को बार बार दोहराने का उबाऊ काम नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। इसके 5 अलग अलग भेद है और हर भेद श्रोता के मस्तिष्क पर एक अलग तरह का प्रभाव डालता है। अच्छा, तो ये 5 भेद काम कैसे करते हैं? हर भेद का अपना एक विशिष्ट संगीत और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होता है।
शुरुआत होती है छेकानुप्रास से। इसमें एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। केवल 2 बार? हाँ, उदाहरण के लिए बागे बगिर में भ्रमर, भरे अजब अनुराग, यहाँ ब और भ वर्ण केवल 2 बार आए हैं। ये कोई भारी शोर नहीं मचाता, बल्कि ये मस्तिष्क पर एक बहुत ही सूक्ष्म हल्की दस्तक देता है। मतलब ये ध्यान खींचने का एक सौम्य तरीका है। बिल्कुल। इसके बाद आता है लाटानुप्रास, जो मुझे भाषाई दृष्टि से बहुत शक्तिशाली लगता है, क्योंकि इसमें केवल एक अक्षर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शब्द या वाक्यांश दोहराया जाता है। हाँ, लेकिन संदर्भ के कारण उसका तात्पर्य पूरी तरह से बदल जाता है। जिससे वो प्रसिद्ध पंक्ति है ना, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। मतलब शब्द वही हैं, वाक्य का स्ट्रक्चर भी वही है। सही कहा, लेकिन सपूत यानी योग्य पुत्र और कपूत यानी अयोग्य पुत्र के आने से पूरी पंक्ति का दर्शन ही बदल जाता है। ये इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक छोटे से बदलाव से पूरी सच्चाई कैसे उलट सकती है। और जब कवि को श्रोता के भीतर एक तीव्र भावना या गति पैदा करनी होती है, तब वो वृत्त्यानुप्रास का सहारा लेता है। हाँ, क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, जिससे एक निरंतर लय या कह लें एक लहर सी उठती है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। एकदम सटीक उदाहरण। यहाँ त वर्ण की लहर बार बार कानों से टकराती है। ये मस्तिष्क को एक कृत्रिम गति का एहसास कराती है, जैसे कोई नदी तेज प्रवाह से बह रही हो। लेकिन इन सब में सबसे अनोखा मुझे श्रुत्यानुप्रास लगता है। वो क्यों? क्योंकि ये केवल कानों का नहीं बल्कि बोलने वाले की शारीरिक संरचना का भी खेल है। इसमें एक ही उच्चारण स्थान, जैसे केवल तालु या केवल दांत से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। हाँ, और इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो सबको पता ही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। बिल्कुल। इसे बोलते समय जीभ को मुंह के भीतर एक ही जगह पर बार बार टकराना पड़ता है। ये भाषा को एक शारीरिक व्यायाम में बदल देता है। और अंत में हमारे पास है अंत्यानुप्रास, जो पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि का आना है, जिसे आज की दुनिया में हम तुकबंदी या राइमिंग कहते हैं। हाँ, जो गानों में बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। ये मस्तिष्क को एक ठहराव और संतुष्टि का एहसास देता है कि एक विचार अब पूरा हो गया है। तो अनुप्रास तो विशुद्ध रूप से ध्वनि का संगीत हो गया, लेकिन शब्दालंकार के दायरे में शब्दों का एक और बहुत ही जटिल दिमागी खेल होता है, यमक और श्लेष। ये दोनों बहुत ही रोचक है। यहाँ कवि समान दिखने वाले शब्दों से अलग अलग अर्थ निकालकर श्रोता को एक मानसिक पहेली सुलझाने की चुनौती देता है। तो यमक अलंकार से शुरू करते हैं। इसमें शब्द हमेशा जोड़े में आते हैं ना? हाँ, जोड़े में आते हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ पूरी तरह से अलग होता है। इसका सबसे कालजयी उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। हाँ, जहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जो एक नशीला पदार्थ है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना या स्वर्ण। बिल्कुल। और कनक। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि दोनों का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव और उनका काम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। मस्तिष्क पहले तो समानता देखकर धोखा खाता है और फिर अर्थ की भिन्नता को जानकर आश्चर्यचकित रह जाता है। और श्लेष अलंकार तो इस जटिलता को एक स्तर और ऊपर ले जाता है, राइट? बिल्कुल। श्लेष शब्द का मूल अर्थ ही है चिपकना। यहाँ शब्द तो वाक्य में केवल एक ही बार आता है, लेकिन उसके साथ कई अलग अलग अर्थ चिपके होते हैं। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण? जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन समाज के 3 अलग अलग वर्गों के लिए इसका अर्थ एकदम अलग है। कैसे? कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण या अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ है सुंदर स्त्री, और एक चोर के लिए इसका अर्थ है स्वर्ण या सोना। अरे वाह, तो ये तो एक स्विस आर्मी आइस तरह हो गया ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब उपकरण आपके हाथ में एक ही है, सुबरन, लेकिन आप इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे पकड़ने वाले के इरादे क्या हैं। एकदम सही। एक ही शब्द में पूरी मानव जाति की 3 सबसे बड़ी इच्छाओं, बुद्धि, वासना और धन को समेट लेना, ये श्लेष अलंकार की अद्भुत क्षमता है। तो शब्दों के इस चतुर प्रयोग से आगे बढ़कर अब हमें उस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए जो अर्थ को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, जो है स्वर और संदर्भ। हाँ, क्योंकि कोई शब्द क्या है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसे कहा कैसे जा रहा है। वक्ता का स्वर या टोन और परिस्थिति पूरे अर्थ को उलट सकती है। और यहीं पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रवेश होता है। वक्रोक्ति यानी
टेढ़ा कथन या बात को सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहना। जैसे अगर कोई शाम को कहता है 7 बज गए, तो इसका सीधा अर्थ सिर्फ घड़ी का समय बताना नहीं है। तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? सुनने वाले के संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ हो सकता है कि अब भोजन करने का समय हो गया है या फिर पूजा करने का समय हो गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक वैचारिक चुनौती सामने आती है मेरे दिमाग में। क्या वक्रोक्ति असल में वही नहीं है जिसे हम आज की भाषा में पैसिव अग्रेसिव, ताना मारना या सार्काज्म कहते हैं? वो कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में बहुत देर से पहुंचता है और वहां बैठा व्यक्ति कहता है, वाह, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। शब्द कह रहे हैं कि व्यक्ति जल्दी आया है, लेकिन स्वर और संदर्भ चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो बहुत देर से आया है। हाँ, ये वक्रोक्ति का एक बहुत ही व्यावहारिक और सटीक रूप है। वक्रोक्ति का मूल स्वरूप यही है कि वक्ता जो कहता है, श्रोता जानबूझकर या परिस्थिति के कारण उसका कोई अन्य अर्थ निकाल लेता है। मतलब ये कोई एक तरफा संवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये श्रोता को सक्रिय रूप से संदर्भ खोजने पर मजबूर करता है, उसे सोचने पर विवश करता है। ये मस्तिष्क के लिए एक पहेली है। और जब स्वर की बात होती है ना, तो विप्सा और प्रश्नालंकार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विप्सा, ये थोड़ा नया लग रहा है। विप्सा में अत्यधिक आश्चर्य, हर्ष या घृणा प्रकट करने के लिए शब्दों को एक विशेष भावना के साथ दोहराया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, शाबाश, बहुत खूब, या फिर छी छी, दूर हटो। हाँ, जहाँ बिस्मियादी बोधक चिन्ह लगता है। सही। यहाँ केवल शब्द नहीं, बल्कि बोलने वाले की तीव्र भावना अर्थ को गढ़ती है। और प्रश्नालंकार तो सीधे तौर पर भाषा में कब, क्यों, कहाँ जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके एक संशय या भावना को व्यक्त करता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने ध्वनि के संगीत और शब्दों के अर्थ बदलने की कला को समझा है, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य का असली जादू तब शुरू होता है जब हम दो अलग अलग दुनिया की चीजों को एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं। हाँ, और अब हम अर्थालंकार की उस श्रेणी में प्रवेश करते हैं जहाँ अर्थ का असली चमत्कार केवल तुलना से उत्पन्न होता है। हमारे अध्ययन में इसे एक महातुलना के त्रिकोण के रूप में दर्शाया गया है। रूपक और उत्प्रेक्षा। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो किसी भी नई या अज्ञात चीज को समझने के लिए ना उसे किसी जानी पहचानी चीज से जोड़कर देखता है। हाँ, हम हमेशा रेफरेंस ढूंढते हैं। और उपमा अलंकार इसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पर काम करता है। इसे एक तराजू की तरह देखा जा सकता है जिसके दोनों पल्लों पर दो अलग अलग वस्तुओं को रखकर उनके रूप, रंग या गुण के आधार पर समानता तौली जाती है। और इसकी 4 अंग होते हैं ना? हाँ, पहला उपमेय यानी वो वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है। दूसरा उपमान यानी वो महान या प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही है, जिसे हम मानक कहते हैं। और तीसरा वाचक शब्द, जैसे सा, सी, सम, सरिस, जो इस तुलना को स्पष्ट करते हैं। और चौथा साधारण धर्म, यानी वो गुण जो दोनों में समान रूप से मौजूद है। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मंडोला। यहाँ मानव का मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, सरिस वो वाचक शब्द है जो तुलना स्थापित कर रहा है, और डोला या कांपना वो साधारण धर्म है। एकदम सही विश्लेषण किया। कवि यहाँ इंसान के मन की अस्थिरता और चंचलता को समझाने के लिए पीपल के पत्ते का सहारा ले रहा है, जो हवा के हल्के से झोंके से भी कांपने लगता है। ये तुलना ना हमारे अमूर्त मन को एक मूर्त आकार दे देती है। और जब कवि इस तराजू वाले कॉन्सेप्ट से संतुष्ट नहीं होता, जब उसे ये दूरी भी चुभने लगती है, तो वो रूपक अलंकार का निर्माण करता है। हाँ, इसे हम जीरो गैप कह सकते हैं। रूपक में तुलना इतनी गहरी और आक्रामक हो जाती है कि उपमेय और उपमान के बीच का सारा भेद ही समाप्त हो जाता है। दोनों के बीच पूर्ण अभेद आरोप स्थापित हो जाता है। मतलब इसमें सा या सी जैसे वाचक शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उपमेय को सीधे उपमान घोषित कर दिया जाता है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, यहाँ राम के नाम को रतन के समान मूल्यवान नहीं बताया गया है, बल्कि ये दावा किया गया है कि राम का नाम ही स्वयं रतन है। सही कहा। दोनों के बीच कोई फासला नहीं बचा। और इस त्रिकोण का तीसरा कोण है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो यथार्थ की जमीन छोड़कर पूरी तरह से संभावना और कल्पना के आकाश में उड़ान भरता है, एक थॉट बबल की तरह। बिल्कुल। यहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने की प्रबल कल्पना की जाती है। ये मस्तिष्क को एक नई दुनिया गढ़ने की अनुमति देता है। इसके पहचान शब्द भी से स्पष्ट कर देते हैं, जैसे मानो, जानो, मनु, जनु।
उत्प्रेक्षा का कोई अच्छा सा दृश्य उदाहरण? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों को देखकर कवि ये नहीं कह रहा कि वे कैसे दिख रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो सीधे एक संभावना गढ़ रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो। ये एक शब्द मानो श्रोता को वास्तविकता से खींचकर एक ऐसे चित्र के सामने खड़ा कर देता है जो केवल दिमाग की आंखों से देखा जा सकता है। तो अगर हम इसे एक रिश्ते की तरह देखें तो उपमा ये कहना है कि तुम चांद जैसे हो, उत्प्रेक्षा है मानो तुम चांद हो, और रूपक सीधे कह देता है तुम ही चांद हो। क्या बात है! ये स्पष्टता इन तीनों के बीच के बारीक अंतर को बहुत अच्छे से समझाती है। लेकिन जब तुलना करने की ये प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा को पार कर जाती है, तब क्या होता है? तब कविता यथार्थ की सीमाएं तोड़कर अतिशयोक्ति और भ्रम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल, और शायद यही वो जगह है जहां साहित्य सबसे ज्यादा रोमांचक हो जाता है। इसमें सबसे पहला नाम अतिशयोक्ति अलंकार का आता है। किसी घटना या बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना कि वो भौतिक दुनिया के नियमों के अनुसार असंभव लगने लगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हाँ, अब तार्किक रूप से आग लगने से पहले लंका का जल जाना तो असंभव है ना, लेकिन कवि यहाँ भौतिक सत्य नहीं बल्कि हनुमान की तीव्रता और शक्ति का भावनात्मक सत्य स्थापित कर रहा है। ये मस्तिष्क को तार्किक विश्लेषण छोड़कर भावनाओं में बहने पर मजबूर करता है। अतिशोक्ति जहां यथार्थ को बड़ा करती है, वहीं विरोधाभास अलंकार यथार्थ के भीतर एक वैचारिक टकराव पैदा करता है। हाँ, विरोधाभास में वास्तव में कोई सच्चा विरोध नहीं होता, केवल विरोध का एक कृत्रिम आभास उत्पन्न किया जाता है। इसके पहचान शब्द अक्सर नकारात्मक होते हैं, जैसे नहीं, वर्जित, निषेध। जैसे जब कहीं लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। सही, तो ये सीधे तौर पर एक आभासी विरोध पैदा करता है। ये मस्तिष्क में एक तनाव पैदा करता है जो तुरंत हमारा ध्यान उस निषेध की ओर खींच लेता है। लेकिन यथार्थ को तोड़ने का सबसे मनोरंजक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल हिस्सा वो है जहां भाषा हमारे मन में सीधा भ्रम पैदा करती है। हमारे पास इसके लिए दो बहुत ही विशिष्ट अलंकार हैं, भ्रांतिमान और संदेह। हाँ, सतह से देखने पर ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके भीतर एक बहुत ही गहरा और बारीक अंतर छिपा है जो इंसान की निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है। तो भ्रांतिमान कैसे काम करता है? भ्रांतिमान अलंकार उस अवस्था को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर अज्ञानता या समानता के कारण उसे पूरी तरह से दूसरी वस्तु मान लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो उस भ्रम को सच मानकर कोई एक्शन भी ले लेता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे एक तोता एक स्त्री की लाल नाक को अनार का दाना समझ लेता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ीम का समझकर भ्रांति से। यहाँ तोते के मन में कोई दुविधा नहीं है। उसका भ्रम इतना पक्का हो चुका है कि वो उस नाक को ही अनार मानकर उस पर प्रतिक्रिया देने को तैयार है। ओह, और दूसरी ओर संदेह अलंकार में ये अनिश्चितता कभी खत्म नहीं होती। मस्तिष्क किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता और दो विकल्पों के बीच झूलता रहता है। बिल्कुल। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत के उस दृश्य से आता है जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ देखने वाले का दिमाग ये तय नहीं कर पा रहा कि साड़ी के बीच में नारी खड़ी है या नारी के ही भीतर से साड़ी निकल रही है। संशय अंत तक बना रहता है। इस अंतर को समझना बहुत रोचक है। भ्रांतिमान में भ्रम के कारण एक गलत निर्णय ले लिया जाता है, जबकि संदेह में निर्णय लेने की क्षमता ही लकवाग्रस्त हो जाती है। इसे अगर हम आज के जीवन से जोड़े ना, तो संदेह उस स्थिति की तरह है जब हम नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं और तय नहीं कर पाते कि क्या देखें। अनिश्चितता बनी रहती है। हाँ, जबकि भ्रांतिमान वो है जब हम गलती से गलत शो पर क्लिक कर देते हैं, उसे असली शो मान के पूरा देख भी डालते हैं। ये एक बहुत ही जीवंत तुलना है जो दोनों के बीच के मनोवैज्ञानिक अंतर को एकदम स्पष्ट कर देती है। तो अब जब हमने भ्रम और कल्पना की दुनिया को समझ लिया है, तो इस कलात्मक यात्रा के अंतिम और सबसे दार्शनिक चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे कवि प्रकृति के स्थापित नियमों और दुनिया के सामान्य तर्कों को पूरी तरह से उलट देते हैं। प्रकृति के नियमों को मोड़ने का सबसे सुंदर तरीका मानवीकरण अलंकार है। इसमें निर्जीव चीजों में सजीवता और मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है।
जैसे सुनो रे संगमरमर की दीवारें, आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे। हाँ, हम जानते हैं कि पत्थर की दीवारें सुन नहीं सकती, लेकिन कवि ने उन्हें श्रोता बना दिया। ये इंसान की उस आदिम प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां वो पूरी दुनिया को अपने ही रूप में देखना चाहता है। और इंसान के इसी अहंकार और नियमों को उलटने की कला का सबसे चरम रूप है प्रतीप अलंकार, जो कि उपमा अलंकार का बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ, उपमा में हम हमेशा इंसान की तुलना किसी प्राकृतिक चीज से करते हैं, जैसे मुख की तुलना चांद से। लेकिन प्रतीप में उपमेय यानी साधारण विषय को उपमान यानी उस महान मानक से श्रेष्ठ बता दिया जाता है। जैसे कमल नेत्र के समान सुंदर है। बिल्कुल। मेरा तो मानना है कि प्रतीप तो कविता का सबसे बड़ा फ्लेक्स है। ये तो चांद से ये कहने जैसा है कि तुम्हारी चमक तो मेरे दोस्त के चेहरे जैसी है। ये प्रकृति को ही इंसान के सामने छोटा कर देता है। बिल्कुल सत्य कहा। और इसी तरह दुनिया के स्थापित तर्कों को उलटने के लिए साहित्य में दो बहुत ही गूढ़ और तार्किक अलंकार हैं, विभावना और विशेषोक्ति, जो एक दूसरे की दर्पण छवि की तरह काम करते हैं। एकदम। विभावना में दुनिया का सबसे बड़ा नियम टूट जाता है। यहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। पैर नहीं है फिर भी चलना हो रहा है, कान नहीं है फिर भी सुनना हो रहा है। और इसके पहचान शब्द बिन या बिना है। हाँ, ये रहस्यवाद और ईश्वरीय शक्ति को दर्शाने का सबसे सशक्त माध्यम है। और विशेषोक्ति इसका ठीक विपरीत काम करता है। यहाँ कारण पूरी तरह से मौजूद है, फिर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा। जैसे किसी को भयंकर प्यास लगी हो, सामने मीठे पानी का झरना बह रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति पानी की एक बूंद भी न पी सके। साधन होने के बावजूद परिणाम का न मिलना ये इंसान की नियति और उसकी विवशता को बहुत गहराई से दर्शाता है। इन अलंकारों का अस्तित्व ही ये प्रमाणित करता है कि साहित्य केवल भावनाओं का ज्वार नहीं है। इसमें गहरे तार्किक चिंतन और दर्शन का भी समावेश होता है। और इसी तार्किक श्रृंखला में काव्यलिंग अलंकार भी आता है। हाँ, जहाँ किसी सामान्य बात या दावे को सिद्ध करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति या महापुरुष के जीवन के उदाहरण का समर्थन लिया जाता है, ताकि उस बात में एक अकाट्य वजन आ सके। तो इस पूरी यात्रा से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने आज केवल कुछ शब्दों के नियम नहीं पढ़े हैं। हमने आचार्य भामा और मम्मट के समय से लेकर आज तक की उस बौद्धिक यात्रा को डीकोड किया है, जो भाषा को उसका चमत्कारिक रूप देती है। हमने देखा है कि कैसे शब्दालंकार कान के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करता है और कैसे अर्थालंकार सीधे हमारी चेतना से संवाद करता है। उपमा का तराजू हो, उत्प्रेक्षा की कल्पना हो या विभावना का तर्कहीन चमत्कार, ये सभी हमारे मनोविज्ञान से खेलने के औजार हैं। और इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ ये है ना कि एक बार जब आप भाषा के इन प्रतिमानों को समझ लेते हैं तो आप दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उन शब्दों के पीछे काम कर रही उस मशीनरी को देखने लगते हैं जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। और इसीलिए इस गहरे अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सीखते रहें और शब्दों के पीछे छिपे जादू को पहचानते रहें।